अथ दशमसमुल्लासारम्भः। अथाचारानाचार भक्ष्याभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः। अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहलाता है, उसको लिखते हैं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह करिहिचित्। यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा। श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। श्रुति स्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः। इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः। स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम्। कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्यचेह च। केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः। मनुस्मृति अध्याय 2। मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय है। क्योंकि इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म
ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं। जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं व हो जाऊं, तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं। क्योंकि जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाए जाते हैं, वे सब कामना ही से चलते हैं। जो इच्छा ना हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर, ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र को कहते हैं। इनसे सब कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करे, उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें। क्योंकि जो वेद की निंदा करता है, वही नास्तिक कहलाता है। इसलिए वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें, उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने संतानों का निषेक आदि संस्कार करें, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। ब्राह्मण के 16वें, क्षत्रिय के 22वें और वैश्य के 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन हो जाना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए। अर्थात पुनः कभी ना रखना। और जो शीत प्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितने केश रखे, और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए। क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषं रिच्छत्य संशयम् सन्नियम्यतु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। न जातु कामः कामानां
उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करिहिचित्। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुं श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् न चान्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्। वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। अज्जो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः। अज्जं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्। न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः स नो महान्। विप्राणां जानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः। वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः। न तेन वृद्धो भवति येनास्यं पलितं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः। यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रो अनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम्। वाक्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। मनुस्मृति अध्याय 2। मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त का हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे। क्योंकि इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत कभी नहीं होता किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को
विषय आसक्त कभी ना होना चाहिए। जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसको विप्र दुष्ट कहते हैं। उसके करने से ना वेद ज्ञान, ना त्याग, ना यज्ञ, ना नियम और ना धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। इसलिए 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है। कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर ना देवे। उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे। एक धन, दूसरे बंधु कुटुंब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और 5वीं श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मान्य के स्थान हैं। परंतु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो, परंतु जो विद्या विज्ञान रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिए। क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुंब के होने से वृद्ध नहीं होता, किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध होता है। सिर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहीं होता, किंतु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं, और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहाता है। इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्य उपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखे, क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गंध दूर हो जाए। आचार्यः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, यह मनुस्मृति का वचन है। जो सत्य भाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। मानोवधीहि पितरम मोत मातरम, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते, मातृदेवो भव
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहलाती है, और जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करें। आप तो जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय जन हैं, उनका सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है। आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है व नहीं? यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहां कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी ना होगा। और जो आर्यवर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा, वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा। जो ऐसा ही होता तो मेरोर हरेश्च 2 वर्षे वर्षम हैमवतं ततः क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्। स देशान् विविधान् पश्यंश्चीन हूण निषेवितान्। ये श्लोक महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में हैं। अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल, अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है व अधिक? व्यास जी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र, तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर, वह इसका यथा योग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं, उनका नाम हरिवर्ष था। अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात बानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है, उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए। चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं, पर बैठ के पाताल में जाके महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आए थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जिसको कंधार कहते हैं, वहीं की राजपुत्री से हुआ। माद्री पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में, जिसको अमेरिका कहते हैं, वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर में ना जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकती? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है, वह भी
आर्यवर्त से द्वीपांतर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यवर्त देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूत छात और धर्म नष्ट होने की शंका है, वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते, वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम, रीति भांति देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट, मलेच्छ कुलोत्पन्न, वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट, धर्महीन नहीं होते, किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं, यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं, उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गंधादि से दूषित होते हैं। इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी ये कुलक्षण ना लग जाए, यह तो ठीक है। परंतु जब इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष व पाप नहीं है, किंतु इनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं, इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़ निर्वैर प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हां, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय ना करा सके। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य व व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें, तो बिना दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे, तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में ना फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में ना जा सके। हां, इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी ना करें। क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है, किंतु
क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े, हाथी, रथ पर चढ़ व पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते सब स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावें, परंतु वैसा ना होने पर जानो सब आर्यवर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हां, जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, ना कि मुसलमान व ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। सखरी निखरी क्या है? सखरी जो जल आदि में अन्न पकाए जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात चोखी। यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखंड है, क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे, इसलिए यह प्रपंच रचा है। नहीं तो जो अग्नि व काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और ना पका हुआ कच्चा है, जो पक्का खाना और कच्चा ना खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं, क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाए जाते हैं। द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे व शूद्र के हाथ की बनाई खावे। शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशु पालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहे, और शूद्र के पात्र में तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आप्तकाल के बिना न खावे। सुनो प्रमाण। आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः, यह आपस्तंभ का सूत्र है। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर, वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में ना पड़े। 8वें दिन क्षौर नख छेदन करावें, स्नान करके पाक बनाया करें, आर्यों को खिला के आप खावें। शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? यह बात कपोल कल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया, उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, छीलते, पील कर रस निकालते हैं, तब मल मूत्रोत्सर्ग करके उन्हें बिना धोए हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते, और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते के जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते, उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते
और पसीना भी आटे में टपकता जाता है इत्यादि। और फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का खा लिया। फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते। अच्छा, तो भंगी व मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवें तो खा लोगे व नहीं? जो कहोगे नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है। हां, मुसलमान, ईसाई आदि मध्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मध्य मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है, परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दिखता। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख परस्पर ना माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परंतु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता। किंतु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यवर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, विद्या ना पढ़ना पढ़ाना व बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, वेश्यासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो 5 सहस्र वर्ष के पहले हुई थी उनको भी भूल गए? देखो, महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे। आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया, परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। ना जाने ये भयंकर राक्षस कभी छूटेगा। वह आर्यों को सब सुखों से छुड़वाकर दुख सागर में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाए। भक्ष अभक्ष 2 प्रकार का होता है, एक धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त। जैसे धर्म शास्त्र में अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्य प्रभवाणि च, यह मनुस्मृति का वचन है। वर्जयेन मधुमांसम च, यह मनुस्मृति का वचन है। जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि। बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी ना करें। और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार ना बने हुए और मद्य, मांसाहारी, मलेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ का ना खावें। जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को ना मारे, ना मारने दें। जैसे किसी गाय से 20 सेर और किसी से 2 सेर दूध प्रतिदिन होवे,
उसका मध्य भाग 11 सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने दूध देती है, उसका भी मध्य भाग 12 महीने हुआ। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उसके 6 बछियां 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाएं तो भी 10 रहें। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5,000 मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 3 पाव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्य एक बार पालित होते हैं। और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैलगाड़ी, सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है। परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं। परंतु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना है, और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है। वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानिएगा। देखो, जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तभी आर्यवर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद में मनुष्यादि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्य अधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है। क्योंकि नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम, जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल फूल कहां से हों। जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्र आदि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं। तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ जाए। यह राज पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हों उन्हें दंड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दें। फिर क्या उनका मांस फेंक दें? चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें व जला देवें, अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती। किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष, और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि बल पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे, उन तंडुलादि, गोधूम, फल, मूल, कंद, दूध, घी,
मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहलाता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिस जिस के लिए जो पदार्थ वैदिक शास्त्र में वर्जित किए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना और जो जिसके लिए विहित हैं, उन पदार्थों का ग्रहण करना, यह भी भक्ष्य है। एक साथ खाने में कुछ दोष है व नहीं? दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। इसलिए नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यान् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान् न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत। यह मनुस्मृति का वचन है। ना किसी को अपना झूठा पदार्थ दें और ना किसी के भोजन के बीच आप खावे, ना अधिक भोजन करे और ना भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। गुरोरुच्छिष्ट भोजनम। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है, उसका भोजन करना, अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है, तो मक्खियों का उच्छिष्ट शहद, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात अपना भी उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी ना खाना चाहिए। सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है, परंतु वह बहुत सी औषधियों का सार ग्राह्य बछड़ा अपनी मां के बाहर का दूध पीता है, भीतर के दूध को नहीं पी सकता। इसलिए उच्छिष्ट नहीं, परंतु बछड़े के पिए पश्चात जल से उसकी मां का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। देखो, स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी ना खावे। जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्येंद्रियों के मल मूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती, वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि क्रम से विपरीत नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात जूठा ना खाए। भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट ना खावें? नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कहो जी, मनुष्य मात्र के हाथ की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत के शरीर हाड़ मांस चमड़े के हैं, और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में, वैसा ही चांडाल आदि के। पुनः मनुष्य मात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है? दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है, वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं। क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा होता है, वैसा ब्राह्मण आदि वर्णों का नहीं। इसलिए
ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडाल आदि नीच भंगी चमार आदि का ना खाना। भला जब कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहन, कन्या, पुत्रवधू का है, वैसा ही अपनी स्त्री का भी है, तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ स्वस्त्री के समान वर्तोगे? तब तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा। जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है, वैसे दुर्गंध भी खाया जा सकता है। तो क्या मलादि भी खाओगे? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो, तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता? गाय के गोबर से वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से। यह चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता, ना कपड़ा बिगड़ता, ना मलिन होता है। जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है, वैसा सूखे गोबर से नहीं होता। मट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं, वह देखने में अति सुंदर होता है। और जहां रसोई बनती है, वहां भोजन आदि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है। उससे मक्खी, कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं। जो उसमें झाड़ू लेपन से शुद्धि प्रतिदिन ना की जावे, तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन गोबर, मिट्टी, झाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना, और जो पक्का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिए। इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियाँ जी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, जूठी रकेबी, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहते हैं, और मक्खियों का तो कहना ही क्या। वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वांत होने का भी संभव है, और उस दुर्गंध स्थान के समान ही वह स्थान दिखता है। भला जो कोई इनसे पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो, परंतु चूल्हे में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाकू पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियाँ जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा, इसमें क्या संदेह? चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा, व बाहर बैठ के? जहां पर अच्छा रमणीय सुंदर स्थान दिखे, वहां भोजन करना चाहिए। परंतु आवश्यक युद्ध आदिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के व खड़े खड़े भी खाना पीना अत्यंत उचित है। क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं? जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे, तो बराबर सब आर्यों के हाथ का खाने में कुछ भी हानि नहीं। क्योंकि जो ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन भांडे मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें, तो विद्या आदि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके। देखो, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि, महर्षि आए थे। एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई, मुसलमान आदि के मत मतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान, गोमांस आदि का खाना पीना स्वीकार किया। उसी समय से भोजन आदि में बखेड़ा हो गया। देखो, काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यवर्त देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे। शकुनी आदि
कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था, उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत से मत वाले होने से बहुत सा दुख विरोध बढ़ गया है। इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो। इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब जने मिलकर सबके आनंद को बढ़ावें। यह थोड़ा सा आचार अनाचार भक्ष अभक्ष विषय में लिखा। इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी 10वें समूलास के साथ पूरा हो गया। इन समूलासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्य असत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते, तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें 4 समूलास हैं, उनमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम समूलास में आर्यवर्तीय मत मतांतर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मत मतांतरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात 14वें समूलास के अंत में स्वमत भी दिखलाया जाएगा। जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहे वे इन चारों समूलासों में देखें, परंतु सामान्य करके कहीं कहीं 10 समूलासों में भी कुछ थोड़ा सा खंडन मंडन किया है। इन 14 समूलासों को पक्षपात छोड़ न्याय दृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा, और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रंथ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है। इसलिए जो कोई इसको यथावत ना विचारेगा वह इसका अभिप्राय ना पाकर गोता खाया करेगा। और विद्वानों का यही काम है कि सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। वे ही गुण ग्राहक पुरुष विद्वान होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित आचारानाचार भक्ष्याभक्ष्य विषये 10मः समुल्लासः सम्पूर्णः। समाप्तोऽयं पूर्वार्धः।